यू आज स्टार्ट करते हैं हमारे अकाउंटेंस क्लास का नेक्स्ट पार्ट। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग टर्म्स से स्टार्ट किए थे हमने जाना था सर एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होती है और कैपिटल और ड्राइंग। इन चार टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल और ड्राइंग। एसेट्स हमने पढ़ा था कि कंपनी के लिए कोई भी ऐसी एसेट्स जो कंपनी को बेनिफिट करा के दें, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो। एसेट्स की हमने पार्ट पढ़े थे करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स जिनको हम यूज बेनिफिट विद इन 1 ईयर के अंदर ले लेते हैं, वो कौन सा होते हैं, करंट एसेट्स। एंड नॉन करंट एसेट्स जिनका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर तक मिलता है, वो हमारे लिए कौन से कहलाते हैं, नॉन करंट एसेट्स। उसके अलावा हमने पढ़ा सर लायबिलिटी हमने 2 तरह की पढ़ी थी, एक्सटर्नल और इंटरनल। लायबिलिटी जो भी कंपनी को किसी का भी पैसा ओन कर रखा है, किसी का भी पैसा ले रखा है, उसको वापस करना है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। इंटरनल बोले तो कंपनी ने कोई भी पैसा ओनर से ले रखा है, चाहे बाय द वे ऑफ कैपिटल, चाहे बाय द वे ऑफ उनके पास कोई रिजर्व पड़ा है जो किसको डिनोट करता है, ओनर्स के पास जाना है, चाहे उनका कोई भी प्रॉफिट पड़ा हुआ है, उसे हम बोलेंगे इंटरनल लायबिलिटी, जो बिजनेस के पास है लेकिन है किसका, ओनर्स का। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो बिजनेस के पास है लेकिन बिजनेस को वो वापस लौटानी है किसी एक्सटर्नल पार्टीज को, चाहे वो बैंक हो चाहे वो कोई थर्ड पार्टी हो, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। फिर हमने पढ़ा सर कैपिटल इज कोई भी मनी या कोई भी ऐसा एसेट्स जो ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, उसे बिजनेस हम किस नाम डिनोट करेगा, कैपिटल नाम से। एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा था ड्राइंग। ओनर कुछ भी बिजनेस से विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, चाहे वो बिजनेस में कोई गुड्स हो, चाहे बिजनेस में कोई कैश हो, चाहे बिजनेस में कोई एसेट्स हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग। आज जानते हैं कुछ और अलग टर्म्स के बारे में। फर्स्ट वन इज जो हम बात करेंगे पहले, कोई भी प्रॉफिट या लॉस। एक और लेते हैं हम साथ में, रिवेन्यू, और एक कॉस्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम रिवेन्यू के बारे में। रिवेन्यू कंपनी के लिए कोई भी ऐसा अमाउंट जो कंपनी ने कोई भी गुड्स को सेल्स करके अर्न किया है, उसे हम बोलते हैं रिवेन्यू। यानी कि रिवेन्यू हम बोल सकते हैं सर टोटल अर्निंग फ्रॉम सेल्स, टोटल अर्निंग फ्रॉम सेल्स। किसी भी बिजनेस के अंदर जो भी उसको अमाउंट रिसीव हो रहा है किसी भी गुड्स को सोल्ड करके, सेल्स करके, उसे हम क्या बोलेंगे, रिवेन्यू। तो कंपनी ने अगर कुछ भी रुपए कमाए, जैसे सपोज कीजिए सर किसी कंपनी ने 1 दिन के अंदर या 1 साल के अंदर अगर 5 लाख का रिवेन्यू किया, तो इट मीन टू से दैट हम कह सकते हैं कि सर पूरे साल के अंदर उन्होंने सेल्स कितने करी है, 5 लाख की, जिसको हम बोलते हैं रिवेन्यू। अब रिवेन्यू और प्रॉफिट में सर काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। रिवेन्यू हमने बात करी सर, सेल्स आपने कितनी करी, टोटल अमाउंट की। प्रॉफिट सर हमारा जब तक नहीं आता जब तक हम उसमें से, रिवेन्यू में से सारे के सारे एक्सपेंसेस को माइनस नहीं कर देते, चाहे वो एक्सपेंसेस आपके इंटरनल हो चाहे वो एक्सपेंसेस आपके एक्सटर्नल हो। उन सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो भी हमारे पास बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी 2 पार्ट में डिवाइड है सर, एक ग्रॉस प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट वह प्रॉफिट जिसमें कंपनी ने केवल, कंपनी ये कह सकती है कि सर हमारे जितनी भी लागत आई, जिसकी मैं कोई भी एग्जांपल देता हूँ आपको, कि कोई भी गुड्स को बनाने में, जैसे कि हमारे पास ये मग है, अगर इसको बनाने में हमारी कॉस्ट आई है 100 रुपये, 100 रुपीज़ आई है, तो अगर जो मेरी कॉस्ट कितनी आई है 100, मैंने इसको सेल्स करा है, यानी कि मेरा रिवेन्यू आया है 200 का, तो मेरी रिवेन्यू हुआ है 200 रुपये मैंने कमाए हैं, और जो मेरी कॉस्ट है वो कितनी है 100 रुपीज़। तो बीच का जो मार्जिन है वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, कि मैंने प्रॉफिट कितना कमा लिया, रिवेन्यू आया था मेरा 200 और कॉस्ट मेरी कितनी है 100। मेरे को किसी प्रोडक्ट बनाने में कितने रुपए लगे, 100 रुपये, उसको मैंने बेचा कितने में, 200 में, तो सर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आ जाएगा, 100 रुपीज़ का। अब बात करें सर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट सर उसके अलावा भी बिजनेस में ऐसे खर्चे जो बिजनेस के प्रोडक्ट से जुड़े हुए नहीं हैं, यानी कि सर कोई भी रेंट जा रहा है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल जा रहा है, किसी एम्प्लॉयर्स की सैलरी जा रही है, या सो ऑन, कोई भी ऐसे खर्चे हैं जिनको हम ये नहीं कह सकते कि सर वो प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, उन्हें हम मानते हैं अदर एक्सपेंसेस। और सारे खर्चे मिटाने के बाद, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 100 का है, इसमें से 50 रुपये का और एक्सपेंसेस हो गया, ऐसा एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन पे नहीं लगा, उसे माइनस करने के पास जो हमारे पास बचेगा 50 रुपीज़, उसे हम क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। इतना क्लियर है।
कि हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट मोटा मोटा जो हम कहते हैं कि सर कॉस्ट में से हमारी जितनी लागत आई और जो रेवेन्यू आया हमें, उन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या कहलाएगा, ग्रोस प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट सर जितनी भी हमारी टोटल अर्निंग्स हुई उसमें से सारे खर्चे माइनस करने के बाद, चाहे वो खर्चे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो चाहे वो खर्चे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, वो क्या कहलाएंगे, नेट प्रॉफिट जो भी बचेगा उसमें। सर बात करें लॉस की, सर सिंपल सी कहानी है, जब भी आपने लगाया जितना उससे ज़्यादा आपने एक्सपेंसेस कर दिए, खर्च कर दिए, तो सर उसे जो माइनस का बैलेंस है वो क्या आ जाएगा, लॉस के अंदर आ जाएगा। कॉस्ट की सर हमने बात ही कर ली कि जो भी हमारे बिजनेस में जो गुड्स को हम बना रहे हैं उसके अंदर जो भी हमारी लागत लगी है, चाहे वो एक्सप्रेस कॉस्ट हो चाहे इम्प्लिस कॉस्ट हो, किसी भी प्रकार के कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे, लागत जो भी लगी है उसे हम बोलेंगे कॉस्ट। इसके अलावा सर हम 2 वर्ड्स के बारे में और बात करते हैं कि हर एक वर्ड्स को सोल्व करते वक्त हमने 2 वर्ड्स के बारे में बात करी, एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर। फर्स्ट वर्ड इज एक्सपेंसेस एंड सेकंड वर्ड इज एक्सपेंडिचर। सर एक्सपेंसेस आपके वो कहलाते हैं सर जो भी आप बिजनेस में खर्चा कर रहे हो वो खर्चा सर आपका रेगुलर नेचर का होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल सर मैं कह सकता हूँ एक्सपेंसेस सर बिजनेस कोई भी सैलरी दे रहा है, बिजनेस कोई भी रेंट दे रहा है या सो ऑन, कोई भी ऐसी पेमेंट है सर जो मंथली, डेली या ईयरली बेस पे बार बार वापस आएगी। सैलरी आप एक बार दोगे फिर दोबारा आपको देनी पड़ेगी, तो वो किसके अंदर आ जाएगी, एक्सपेंसेस अंदर। एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो सर एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे जो आपके इनरेगुलर नेचर के हैं, यानी कि सर जो कभी कभार होते हैं, जिसकी आपने कोई भी खर्चा करा सर एसेट्स को परचेज करने में, किसको परचेज करने में, एसेट्स को परचेज करने में आप कोई भी खर्चा करोगे तो सर उसे हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर। एसेट्स के ऊपर आपने अगर खर्चा किया है तो सर एक बार आपने खर्चा कर दिया, उसके बाद आपको नहीं पता कि सर आपको मंथली में, महीने में दोबारा खरीदना पड़ेगा या फिर 1 साल के अंदर या फिर 2 साल के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। इसके अलावा एक और वर्ड्स के बारे में बात करते हैं सर हम, विच वन इज गेन। ध्यान रखना सर आपके प्रॉफिट में और गेन में थोड़ा सा ही फ़र्क है। जब भी मैंने बात करी सर प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट सर हमारी वो अर्निंग होती है जो बिजनेस में आप अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर कमा रहे हो। यानी कि फॉर एन एग्जांपल सर अगर किसी का काम है स्टेशनरी का, तो स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स को बेच के वो जितना भी प्रॉफिट कमा रहा है वो किसके अंदर आ जाएगा, प्रॉफिट के अंदर। लेकिन सर स्टेशनरी में ऐसी काफ़ी चीज़ें, आप सामान बेचते वक्त आप काफ़ी चीज़ें एसेट्स का यूज़ करते हो, जैसे कि सर टेबल हो गया, या फिर सर आपने अपनी दुकान के अंदर एसी लगाया हुआ है, या फिर कोई भी किसी तरह का ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बेच के आपको कोई भी अर्निंग होती है जो कि आपका काम नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, गेन। कि सर आपने कोई एसी परचेज़ किया, एसी की कॉस्ट हम मानते हैं सर मान लीजिए 50,000 रुपये, 50,000 रुपये का एसी है जो, उसको सर जब आप बेचने जा रहे हो उसकी मार्केट वैल्यू आ रही है 40,000, लेकिन आपने वो बेच दिया 45,000 में, तो जो आपने 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा कमाए हैं उसे हम क्या बोलेंगे, गेन। क्योंकि सर एसी बेचना हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं था, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस था हमारा स्टेशनरी के सामान को बेचने का, तो उसे हम क्या बोलेंगे सर, गेन, जो भी हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होते। तो आगे की वीडियो में हम और अकाउंटिंग टर्म्स जानेंगे। आज के लिए इतना ही कि सर आज हमने जो पढ़ा है कि पहले के जो 4 टर्म्स उनको रिवाइज किया है, उसके अलावा हमें पता चला है सर रेवेन्यू, प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट एंड गेन, एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर। इनके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में कुछ एग्जांपल दूंगा। आपको बताना है कि सर इसमें से कौन से एसेट्स हैं, कौन से लायबिलिटी है, कौन से कैपिटल है और कौन से हमारे लिए एक्सपेंसेस और कौन से एक्सपेंडिचर है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।